तो दरवाजे के पास जो जहाँ जैसे था वैसे ही होना रहना चाहिए। जिसने भी बंद किया जब बोल किया तो बोला किचन अंदर ना बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देव भूमि भी कहा गया है। यहाँ के भूमि की मिट्टी को माथे पर लगाने मात्र से भक्तों का जीवन सफल, सुखमय और शांति से गुजरता है। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन में कई मंदिर हैं, जिनकी अपनी एक कहानी है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर इन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर का महत्व और दर्शन पूजा के लाभ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहते हैं? इसके पीछे कृष्ण जी की रोचक लीलाओं का असर है। इनके नटखट अंदाज के कारण ही इन्हें बांके बिहारी का नाम दिया गया है। बांके का अर्थ होता है तीन कोनों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता था। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा ये राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर मंद बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है, जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। इस विषय में ये किंवदंती है कि एक बार एक भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर की कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्यानुसार समय के परिवर्तन कर दिया जाता है। अब हम आपको मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर को आदरणीय स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी ने स्वयं निधिवन में श्री कृष्ण का स्मरण करके इस मूर्ति को अपने सामने पाया था।
बिहारी जी की मूर्ति का विग्रह रूप निधिवन से प्राप्त हुआ था। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति एक बालक के रूप में विराजमान है। बालक प्रेम के वश में होते हैं, इसलिए बांके बिहारी जी जहाँ प्रेम और करुणा देखते हैं वही चल देते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को पर्दे में रखा जाता है, जिससे भक्त बिहारी जी से ज्यादा देर तक आंखें न मिला सके। मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण को पर्दे में इसलिए रखते हैं क्योंकि बिहारी जी भक्तों की भक्ति में और उनकी व्यथा सुनकर करुणा से भर जाते हैं। अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल पड़ते हैं। एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई और वो इनकी भक्ति में डूब गई। वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। जब उस राजकुमारी के घर वाले उसे जबरन वापस ले जाने लगे, तो उसकी भक्ति में विवश होकर श्री कृष्ण भी उसके साथ चल दिए। अगर आप वृंदावन की यात्रा करते हैं, तो बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। यह एक अद्भुत और भव्य मंदिर है, जो आपको कृष्ण के बाल रूप के बारे में एक नया और रोमांचक अनुभव देगा।